एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। प्रीवियस वीडियोस में हमने एमओए के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, एओए के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं कि एमओए कैसे अलग है एओए से। वही आज हम उसके पॉइंट्स देखने वाले हैं, किस किस बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, किस किस बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। एमओए क्या है, जैसे कि बताया ही था, एमओए इज़ द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन की भाई सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने पढ़ा है ना, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर सब कुछ, हमारा जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है हमारा। उसी तरीके से कंपनी का ये फंडामेंटल और एक कॉन्स्टिट्यूशन है एमओए। एंड देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट रेफर्स टू द बायलॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के स्मूथ और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो इंटरनली हमको बायलॉज बनाने पड़ेंगे, कैसे होगा क्या होगा, वो सारे हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ जाएगा। बताया था एमओए इज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट एंड एओ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। देन स्कोप, एमओए इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, वो सब कुछ बताएगा। और एओए क्या बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने पड़ेंगे, वो हमारा एओए बताएगा। ओके। देन स्टेटस, इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इट सुपरसीड्स द आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऊपर है, ये सुपरसीड करता है उसको। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है कि हम बना लेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने, उसके लिए हमने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनाया है। ओके। देन नेक्स्ट है लीगल इफेक्ट, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर वॉइड। अगर हम एमओए के अगेंस्ट में कुछ भी करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा, मतलब खारिज माना जाएगा, उसको लीगल नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे ही नहीं, ज़ीरो हो जाएगा वो। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट अगर हम कोई एक्ट करते हैं तो इट कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब हम कुछ चेंजेस करके उसको, मतलब उसका बिल्कुल वॉइड नहीं मानेंगे, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, रैटिफिकेशन उसके अंदर हो सकती है, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कंपल्शन, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एमओए इज कंपल्सरी। अभी बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए कंपल्सरी है बनाना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट कुछ कंपनीज इसको टेबल एफ से अडॉप्ट कर सकती है कंपनीज एक्ट के, ठीक है। देन है नेक्स्ट रिलेशनशिप। अभी बताया एमओए रिलेशनशिप बताता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा बताता है इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो ये आउटसाइड द वर्ल्ड एंड ये इनसाइड, ठीक है, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब आउटसाइड द कंपनी और वो इनसाइड द कंपनी। देन लास्ट है ऑल्टरेशन। अगर एमओए में कोई भी ऑल्टरेशन करना होता है, बहुत डिफ़िकल्ट और लेंदी प्रोसेस है और गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है फॉर इट्स ऑल्टरेशन। एओए जो है उसका ऑल्टरेशन इजी और सिंपल प्रोसेस है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की एज सच कोई नीड नहीं है, ठीक है। बट लास्ट मैंने आपको याद होगा बताया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अगर एक ऑल्ट्रेशन लास्ट वाला था, अगर कन्वर्जन करना है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, तब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।